गजब का ढोंग है सरकार। वंदे मातरम का वंदे मातरम गाएंगे और गवाएंगे, खासतौर से मुसलमानों के मुंह से गवाएंगे। ये ढोंग भारतीय जनता पार्टी, हालांकि संघ की शाखाओं में, आरएसएस की शाखाओं में कभी वंदे मातरम गाया हो, इसका इतिहास इनको भी नहीं पता, देश को तो क्या पता होगा। और वैसे देश के 90% जनता को वंदे मातरम आता नहीं। हालांकि कांग्रेस की हर मीटिंग में, कांग्रेस के हर अधिवेशन में ये 1890 के आसपास से, मतलब 135 सालों से लगातार गाया जा रहा है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1889 में पढ़ा इसे। उसके बाद 1911 में इसे विधिवत राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, कांग्रेस ने दिया। इसके कुछ छंदों पे दूसरे धर्मों को ऐतराज था, जिसमें व्यक्ति पूजा की बात थी, माँ की, दुर्गा की स्तुति की थी, ये कहते हैं। तो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में ये नहीं होता। इस्लाम में खासतौर से ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं होती। इसलिए शुरू के 2 छंद देश के लिए थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए थे, गाए गए। वंदे मातरम का इतिहास बंकिम चंद्र चटर्जी से शुरू होता है। हालांकि प्रधानमंत्री दोस्त के नाते पार्लियामेंट में अपनी तरफ से, जैसे वो आदर्श सूचक कर रहे हो, बंकिम दा बोल के, बंकिम दा बोलकर बाद में उसको भूल सुधार कहते हैं, बंकिम बाबू कहा। ये भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक तौर पे कैश करती है। जैसे कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आप सारे काम चुनाव के लिए करते हैं, हम देश के लिए करते हैं। जब वंदे मातरम गाने का टाइम था, पढ़ने का टाइम, ये नारा था क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों का, उस वक्त ही अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आज पार्लियामेंट में बहस चला रहे हैं, इसको कह रहे हैं सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के साथ नाइंसाफी करी, उसको तोड़ दिया। मतलब नफरत इनके पास कूट कूट के भरी हुई है। इनका अपना वंदे मातरम का कितना इतिहास है इनको खुद को नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट में ये इसे कांग्रेस से जोड़ते हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया वंदे मातरम। हालांकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में इस तराने को लगातार गाया और बोला, लेकिन आज वंदे मातरम के लिए ये है कि छुटभैया यूट्यूबर गली गली में घूमते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के पास जा रहे हैं, दरगाहों के पास जा रहे हैं, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते हुए आदमी से पूछते हैं वंदे मातरम गाओगे? अरे यार गजब है, मुंह पे माइक देते हैं, मुंह में माइक दे के कह रहे हैं। मतलब इतनी दुस्साहस है, इतना बेशर्मी है इन लोगों के पास। कभी ये आरएसएस से नहीं पूछा कि आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता।